लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद भी पलवल में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन लगातार जारी है। शहर भर में जगह जगह राजनीतिक पार्टियों के चुनाव प्रचार करने वाले पोस्टर और होर्डिंग्स लगे हुए दिखाई दिए। यहां तक कि रोडवेज की बसों पर भी कई बैनर और पोस्टर चिपके हुए दिखे, जिससे साफ जाहिर है कि चुनाव आयोग के सख्त आदेशों के बावजूद वोटर्स को लुभाने का काम किया जा रहा है। मेरा यही कहना है कि सरकारी संपत्ति पर जो होर्डिंग पोस्टर वगैरह लगे हुए हैं, जब आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है कि भाई ये नहीं लगे होने चाहिए। किसी भी पार्टी के या किसी भी उस चीज़ के सरकारी संपत्ति पे होर्डिंग वगैरह नहीं होने चाहिए, जिससे गलत मैसेज जाता आचार संहिता की उल्लंघना हो रही है। तो सबसे पहले किसकी जिम्मेवारी बनती है, और जो अगर आपने कर्तव्यों का पालन नहीं निभा रहे तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए? सबसे पहले तो सरकार की कार्रवाई है, या फिर आचार संहिता लग गया तो अधिकारियों की वो देख रेख में हो रहा है, ये सब होना चाहिए। जो अधिकारियों को संज्ञान में लाना चाहिए कि भाई अगर ऐसा कहीं भी हो रहा है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, या हटाने चाहिए वो यहाँ से। प्राइवेट पे कोई बात है तो वो ठीक है, कोई कहीं लगा सकता है, लेकिन देखा जा रहा है कि सरकारी बसों पे, गाड़ियों पे या किसी भी सरकारी जगह पे होर्डिंग वगैरह जो लगे हुए हैं वो हटने चाहिए। आपको बता दें कि देश में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हो, इसके लिए आदर्श आचार संहिता बनाई गई है। लेकिन पलवल में 2 दिन बाद भी चुनाव आचार संहिता का पालन होना प्रशासनिक अधिकारियों की निष्ठा पर कई प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा है। वहीं इस बारे में जिला कलेक्टर नेहा सिंह का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। आप लोग सभी इंश्योर करेंगे कि बिना परमिशन के या बिना मुझे इंटीमेशन दिए हुए आप हेडक्वार्टर अपना नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा हमारे पास एनसीसी एनफोर्समेंट की टीम है, जिसके नोडल ऑफिसर एडीसी साहब है। लेकिन ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि सबसे पहले तो आप अपने प्रीमाइसेस से जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग है, गवर्नमेंट प्लेस अगर आपके अंडर है, तो आप इंश्योर करेंगे कि वहां से जितने भी तरह की पॉलिटिकल बैनर्स हैं, पोस्टर्स हैं, पेंटिंग्स है, जो भी है वो वहां से इमीडिएटली, वो तो 48 आवर्स में हटाना होता है। अगर कहीं भी रह गया तो वो हट जाए। कोई भी फोटो नहीं होनी चाहिए आपके वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर या पब्लिक प्लेस में। जैसे कैलेंडर्स भी, जैसा एसडीएम पलवल ने बताया कि वहां पे भी आपको व्हाइट आप लगाते, वो फोटो नहीं दिखनी चाहिए। इसके साथ साथ जैसा बताया कि आपका पर्सनल कंडक्ट भी बहुत वहां नहीं होना चाहिए। आपके जैसे एडीसी साहब ने बताया कि आपकी कोई कमेंट्स नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा एनसीसी के अलावा आपके इलेक्शन में कई ऐसे इन्वॉल्वमेंट होगा, वेदर एज सेक्टर मजिस्ट्रेट या आपके ऑफिस में कई ऐसे ऑफिसर्स होंगे, स्टाफ। तो आई एक्सपेक्ट कि आप उसमें बिल्कुल ही टाइमली और डेडिकेटेड वे में पार्टिसिपेट करें। जितनी भी ट्रेनिंग हो, डीईओ या एमसीसी के नोडल या एआरओस को रिपोर्ट करनी है। और आपके जॉब के अलावा भी जो भी आपका असाइन ड्यूटी है, उसके अलावा भी कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि एमसीसी का वायलेशन को पढ़ ले, क्योंकि इलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम जैसे पढ़ते जाए वैसे आराम से, देयर इज नो कंफ्यूजन, हम उसको फॉलो करके आराम से पूरा डेडिकेटेड वे में और इम्पार्शियल होकर इस इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करोगे। एंड रेस्ट माय टीम ऑफ एडीसी एंड एआरओज इज ऑलवेज देयर, अगर कोई भी कंफ्यूजन है आपको या कहीं भी किसी सपोर्ट की जरूरत है। वहीं जब हरियाणा रोडवेज के ड्यूटी इंस्पेक्टर से आचार संहिता उल्लंघन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि आदेश मिलने के तुरंत बाद ही हमने सभी बसों से पोस्टर और बैनर हटवा दिए थे। हालांकि कुछ बसें हैं जो लंबे रूट पर 2 या 3 दिन बाद लौटकर पलवल आई हैं। उनमें चुनाव आचार सामग्री हो सकती है, उन्हें भी जल्द हटा लिया जाएगा। चुनाव आयोग के हमें आदेश ये हैं कि किसी भी राजनीतिक पार्टी का सरकारी बसों पर, सरकारी जगह में, बस स्टैंड परिसर में कोई भी होर्डिंग बोर्ड, किसी भी प्रकार का कोई पोस्टर आदि न लगाएं। सभी हमने चुनाव आयोग के आचार संहिता लगने के तुरंत बाद कल हमने सुबह ही सभी हटवा दिए गए, बस स्टैंड परिसर से भी, बसों से भी। लेकिन बसों पर भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ बसें हैं दिखाई दी हैं जिनके ऊपर जो अभी लगे हुए चुनाव चिन्ह भी है और सरकार का नाम भी है। कुछ इतना ही नहीं, दूसरी पार्टियों के भी जो पोस्टर वगैरह यहाँ पर दीवारों पर चिपके हुए हैं, कुछ लिखाई भी हुई है। कुछ ऐसा है जी, जो गाड़ियाँ 2 दिन में आई हैं ना जी बाहर से, उन गाड़ियों को आज हम दुरुस्त करा देंगे। जो दीवारों पे लिखा हुआ है और जो कैलेंडर या पोस्टर जो दीवारों पे है जी, वो दीवारों के लिए आज हमने जीएम साहब को बोल दिया जी, उन लोगों को पुतवा देंगे। बहरहाल पलवल के प्रशासनिक अधिकारियों की माने तो वो चुनाव आयोग के आदेशों को लेकर कभी गंभीर हैं, लेकिन शहर भर की ये तस्वीरें कुछ और ही सच बयां कर रही हैं। अब इस मामले में जिला कलेक्टर क्या कार्रवाई करती हैं, ये देखने वाली बात होगी। पलवल से गुरुदत्त गर्ग, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।